हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिसेस। ऑपरेशंस देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कितनी भी मैट्रिक्स है उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नेगेटिव किस तरीके से निकाल सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है वो किस तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ है हमारी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की, कि एडिशन किस तरीके से करेंगे। एडिशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को लेते हैं। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हमारे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी हम क्या कर सकते हैं, उन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या है, मेथड है। लेट क्या, मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, एंड B मैट्रिक्स है हमारे पास 4 5 6 7। ये हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है, A प्लस B, जो हमें फाइंड करना है, ठीक। सेकंड हमें यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब माइनस A निकालना है और माइनस B निकालना है। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें 3A चाहिए। और फोर्थ है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस, हम यहाँ पे A माइनस B निकालते हैं, ठीक है। ये सारे टाइप्स हम एक एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, A मैट्रिक्स गिवन है, कितने ऑर्डर के है यहाँ पर, ये दो रो है दो कॉलम, तो 2 क्रॉस 2, भाई दो रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो रो है दो कॉलम है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब ऐड किस तरीके से करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हमने जैसे लिया है यहाँ पर A प्लस B, भाई A मैट्रिक्स है 1 2 3 4, प्लस B मैट्रिक्स है 4 5 6 7। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कल बताया था कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये A मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है, ये B मैट्रिक्स का B11 एलिमेंट है, तो A11 B11 के साथ ऐड होगा, A12 B12 के साथ ऐड होगा, A21 B21 के साथ ऐड होगा, A22 B22 के साथ ऐड होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 1 + 4 2 + 5 3 + 4 3 + 6 4 + 7, तो ये क्या है हमारे यहाँ पर 5 7 9 11। ये आ गया हमारा दो मैट्रिक्स का सम, A प्लस B आ गया है। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे बात करें A माइनस B की, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस के 3 और यहाँ पे माइनस के 3 और यहाँ पे भी ये माइनस के 3। ये हमारे पास यहाँ पे क्या गया, A माइनस B। सेम एज इट इज। अब हमारे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, एडिशन भी देख लिया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, A मैट्रिक्स गिवन है, उसके अंदर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। माइनस से मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उस माइनस की इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे A मैट्रिक्स गिवन है, हमें निकालना माइनस ऑफ A, तो जितने भी मैट्रिक्स के मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। तो -1 हो जाएगा, ये -2 -3 और माइनस के 4। सेम एज इट इज अगर माइनस B निकालना है तो माइनस B क्या होगा, -4 -5 -6 -7। यह हमारे यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स की। सब्ट्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या, पहले इसको नोट करिए फिर बताती हूँ। देखो
स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर। थ्री ये निकालना था देखो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है क्या, लेट करते हैं हम यहाँ पर, हमारे पास ए बी एनी मैट्रिक्स, ए हमने एक मैट्रिक्स ली एंड के बी एनी स्केलर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। के बी यानी स्केलर नंबर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और के कोई एक कांस्टेंट नंबर है। हमें क्या निकालना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, मतलब इस के की मल्टीप्लाई करनी है इस ए मैट्रिक्स के अंदर। तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है, माना ये मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, इस तरीके की मैट्रिक्स है, तो इस के नंबर की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ होगी। तो रहेगा के A11, के A12, के A21, के A22, ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। सेम एज इट इज हमने इसमें निकाला था, इसमें हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 3A। 3 अगर हमें निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेम मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 और 3 into 4। यहाँ पे क्या हुआ, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 12। इस तरीके से हम यहाँ पर ये मैट्रिक्स फाइंड करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से ये निकालना हो, मैं ट्वाइस ऑफ 3A प्लस 5B फाइंड करना है, क्या है, ट्वाइस ऑफ 3A प्लस 5B। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हमें क्या चाहिए, पहले यहाँ पर ए मैट्रिक्स के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, बी मैट्रिक्स के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर इन दोनों मैट्रिक्स का सम निकालना है। जो भी सम आएगा फिर इसके अंदर ट्वाइस से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो हम निकालते हैं 3A प्लस 5B। पहले 3A की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 प्लस 5B की वैल्यू है 4 5 6 7। ऐड करो इन्हें, इसकी मल्टीप्लाई से करी, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 प्लस 5 से मल्टीप्लाई की, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। या इन दोनों मैट्रिक्स का सम अभी बताया, सम क्या होता है, दो मैट्रिक्स का कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। 3 प्लस 20, 6 प्लस 25, 9 प्लस 30, 12 प्लस 35। ऐड किया तो कितना आया, 23, और ये आया हमारा यहाँ पर 31, ये 39 और ये आया हमारा 47। अब देखो हमने क्या निकाला, 3A प्लस 5B, 3A प्लस 5B निकाला। अब इसमें क्या करना है, 2 से स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं 2 बाहर लेकर चलते हैं इसमें, ये 2 लिख दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया हमारे यहाँ पर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आया। इस तरीके से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इसको नोट करिए पहले। देखो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2 3 5 -1 0 4 एंड
बी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 4 -2 3 2 6 1 एंड वेरीफाई a प्लस बी इक्वल है b प्लस a के। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अब देखो इसमें हमें यहाँ पे करना है क्या है, ए प्लस बी निकालना है, तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी निकाले, ए मैट्रिक्स को ऐड किया बी के साथ, 2 3 5 -1 0 4 प्लस बी मैट्रिक्स है 4 -2 3 2 6 1। ऐड करो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, a11 b11 के साथ, a12 b12 के साथ, 813 b13 के साथ, तो 2 + 4 3 - 2 5 + 3 -1 + 2 0 + 6 और ये 4 + 1। ऐड करके क्या है यहाँ पर 6 1 8 1 6 5, यह है हमारे यहाँ पर a प्लस बी। सेम एज इट इज हमें क्या निकालना है, b प्लस a निकालना है, b प्लस a निकालो, b प्लस a। बी मैट्रिक्स क्या है 4 -2 3 2 6 1 को ऐड किया हमने यहाँ पर 2 3 5 -1 0 4। ऐड करो क्या आएगा 4 + 2 -2 + 3 3 + 5 और यहाँ पे 2 - 1 6 + 0 और यहाँ पे 1 + 4। भाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 4 को 2 के साथ, -2 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, 2 को 1 के साथ, -1 के साथ, 6 को 0 के साथ और 1 को 4 के साथ। सोल्व करो क्या आएगा 4 + 2 6 -2 + 3 1 3 + 5 8 और यहाँ पे ये 1 6 5। देखो 6 1 8 और 1 6 5 6 1 8 1 6 5 a प्लस बी इक्वल आ रहा है b प्लस a के, हाँ आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फटाफट से नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट a इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 3 - 5 7 एंड b इज इक्वल्स टू -1 2 4। Find first a plus b, second a minus b, third -5a, fourth twice a plus 3b। सेम एज इट इज क्वेश्चन अभी हमने किया है इसमें। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा देते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट करो। देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है यहाँ पर, लेट ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके डायगोनल एलिमेंट 3 - 5 7 है, बी मैट्रिक्स गिवन है जिसके डायगोनल एलिमेंट -1 2 4 है। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने। डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है कि डायगोनल के एलिमेंट तो क्या होता है, नॉन जीरो होता है, बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 - 5 7, बाकी सब क्या है 0 0। सेम एज इट इज बी मैट्रिक्स लिखी हमने यहाँ पर। बी मैट्रिक्स क्या है -1 2 4 0 0 0 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स वो थी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, ये थी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है,
दो मैट्रिक्स का सम a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, -5a निकालना है, ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b निकालना है। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं। फर्स्ट हमें निकालना है a प्लस बी निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, ये a मैट्रिक्स यदि b मैट्रिक्स यदि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करें तो 3 प्लस -1, तो -1 आएगा यहाँ पर 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस 0, -5 प्लस 2, 0 प्लस 0, यहाँ पर भी 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 और यहाँ पे 7 प्लस 4। तो ये क्या है हमारे यहाँ पर, ये आ गए हमारे यहाँ पर 2 0 0 0 -3 0 0 0 11। ये आ गया हमारा a प्लस बी। तो ये है हमारा a प्लस बी। सेम एज इट इज। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी भी निकाल लेते हैं। a माइनस बी में क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 माइनस, देखो 3 माइनस, और ये कौन सा एलिमेंट है, माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 1। ठीक, 0 प्लस 0, सॉरी 0 माइनस करना है ना, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, -5 -2, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, और यहाँ पे 7 माइनस 4। यहाँ पे कितना है, 3 प्लस 1 4, 0 0 0, -5 -2 -7, 0 0 0, 7 माइनस 4 3। यह हमारा a माइनस बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड क्या है हमारा यहाँ पर, -5 ऑफ a। हमें क्या करना है, a मैट्रिक्स के अंदर -5 से मल्टीप्लाई करनी है। a मैट्रिक्स है क्या हमारे पास, -5, a मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 0 0 -5 0 0 0 7। 3 से -5 से मल्टीप्लाई किया, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था, अगर हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो सभी एलिमेंट के अंदर होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -5 इंटू 3 -15, ये 0 ये 0, ये यहाँ पर 0, -5 इंटू -5 माइनस प्लस 5 5 25, 0 0 0, -5 इंटू 7 माइनस के 35। ये आ गया हमारा -5 ऑफ a। ठीक है, इस तरीके से हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब हमें यहाँ पर फोर्थ में क्या निकालना है, ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b। 2 a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे, 3 0 0 0 -5 0 और 0 0 7, प्लस 3 b की वैल्यू कितनी है, -1 0 0 0 2 0 0 0 4। कर लो इनको सोल्व। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, ये आ गया 6 0 0 0 -10 0 0 0 14, प्लस 3 से मल्टीप्लाई की -3 3 0 0 0 0 3 2 6 0 0 यह हमारे पास। अब क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके लिख लेते हैं। देखो ऐड करके क्या आएगा, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं। देखो ऐड करके यहाँ पे क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, 6 - 3, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, -10 प्लस 6, 0 प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 14 प्लस 12। ऐड करो कितना आ गया यहाँ पर, 3 0 0 0 -4 0 0 0 26। ये आ गया हमारा ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b। फटाफट से नोट करो, इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं और हमारे एग्जाम में। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड,
सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, फिर प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या है, cos थीटा से इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, फिर प्लस sin थीटा से इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। सॉल्व करें, बताया था मल्टीप्लाई करनी है किसी भी चीज की। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो किस तरीके से करते हैं, सभी एलिमेंट के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, cos थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ पर माइनस के cos थीटा इंटू sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर प्लस यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई की इसके अंदर तो साइन इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो एज इट इज रहा साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पर ये भी माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, यह है हमारे यहाँ पर। ठीक, फिर प्लस यहाँ पर इसको क्या लिखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा हुआ है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये एक अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें सम करना है। सम किस तरीके से करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और प्लस किया, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम एज इट इज यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा है कॉस थीटा, ऐड किया इसमें ये साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये क्या होता है हमारा 1, तो ये 1, साइन थीटा कोस थीटा से माइनस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, माइनस साइन थीटा कोस थीटा से ये वाला कैंसिल, तो ये 0 आया, ये 0 आया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया हमारा यहाँ पर सॉल्व करके। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको करेंगे, फटाफट से नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, इफ a इज इक्वल्स टू -2 3 4 5 1 -6 एंड p मैट्रिक्स है हमारे पास 5 2 -7 3 6 4, ये हमारे पास फाइंड अ मैट्रिक्स C such that, find a matrix C such that A plus B minus C is equals to O।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है सच दैट जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ओ, ओ या जीरो, ये हमारे पास ओ जो है ये जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ओ ये जो है ये जीरो हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो देखो अगर मैं इसे सोल्व करूं, ये हमारे पास a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, हमें क्या निकालना है, c निकालना है। c निकालना है तो क्या करें, a प्लस बी, भाई ये जीरो इसको यहाँ ले आए और ये वाली चीज इसको इधर ले जाते हैं, माइनस सी को राइट हैंड में लेगा तो प्लस सी हो गया। अब हमें ये सोल्व करना है। हमारे पास देखो ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है और माइनस जीरो, मतलब ये नल मैट्रिक्स भी गिवन है। हमें पता है नल मैट्रिक्स क्या होती है, सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। तो हम ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए है माइनस 2 3 4 5 1 माइनस 6, बी मैट्रिक्स है 5 2 माइनस 7 3 6 4, और नल मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से सी निकल जाएगा। दो मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। पहले ऐड कर लेंगे, जो आएगा फिर उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नल मैट्रिक्स को। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो माइनस 2 प्लस 5 3 प्लस 2 4 माइनस 7 5 प्लस 3 1 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 4, और माइनस में यहाँ पे लिखा 0 0 0 0 0 0। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रो है 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कितना है यहाँ पर हमारा, 3 5 माइनस 3 8 7 माइनस 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 0 0 0 0 0 0। सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा यहाँ पर, ये हमारे इक्वल में चल रहा है सी। सोल्व करो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट क्या आएगा यहाँ पर, 3 माइनस 0 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 0 8 माइनस 0 7 माइनस 0 और माइनस 2 माइनस 0 इक्वल में सी। 3 में से 0 गया, 3 5 माइनस 3 8 7 माइनस 2, ये आ गया हमारे पास सी मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे, फटाफट से नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास 4, फाइंड मैट्रिसेस A and B if A plus B is equals to 5 2 0 9 and A minus B is equals to 3 6 0 minus 1। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड मैट्रिक्सेस A एंड B। A मैट्रिक्स फाइंड करने जब A प्लस बी इक्वल्स टू दिस गिवन है, A माइनस बी इक्वल्स टू दिस। अब देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लीनियर ऑफ इक्वेशन में करते थे, हमारे पास क्या होती थी, टू वेरिएबल में इक्वेशन होती थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे वेरिएबल की जगह क्या है, मैट्रिक्स ही वन है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो किस तरीके से करते थे, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर हम यहाँ पे क्या करते थे। अब हमें पता है अगर मुझे यहाँ पर x निकालना था, हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट किया, हमें पता है यहाँ पर प्लस में और माइनस में, हम इन दोनों दो इक्वेशन को, इन दोनों को क्या करें, ऐड करें। ऐड किया तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल होगा, इधर आ गया x प्लस एक्स 2x और ये 3 प्लस 5, तो 2x बराबर 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। फिर x की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख देते तो y की वैल्यू आती थी, ठीक है। सेम एज इट इज हम इसमें करेंगे। अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो देखो a प्लस बी है और a माइनस बी है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूं तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट माना और इस इक्वेशन को सेकंड। ऑन
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड किया तो आ गया a प्लस बी। भाई a प्लस बी कितना है, यहाँ पर दोनों को ऐड किया ना तो LHS को LHS के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पर LHS एक साथ लिया a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1। तो देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, इधर आ गया ट्वाइस ऑफ a, 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 0 प्लस 0 0 माइनस 9 माइनस 1 8। अब देखो हमें क्या चाहिए, a वैल्यू चाहिए। एक अभी यहाँ पे क्या है ट्वाइस ऑफ इट, तो 2 को क्या करेंगे इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो ये आ गया a इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, और यहाँ पे 8 8 0 8। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी पीछे क्या कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्या करेंगे, उस एलिमेंट को मतलब उस नंबर को सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 की 8 से मल्टीप्लाई की 8/2 8/2 0/2 और 8/2 कितना है यहाँ पर 4 4 0 4। ये आ गई हमारी a की वैल्यू। ठीक है, a मैट्रिक्स आ गई, सेम एज इट इज। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, b मैट्रिक्स निकालेंगे। अब b मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई ये प्लस b है और ये माइनस b है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइन है, माइनस कर देते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, हमने क्या किया, a फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया तो a प्लस बी, इधर आ गया माइनस a माइनस बी। यहाँ पे क्या आया 5 2 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 1। a प्लस बी माइनस से मल्टीप्लाई की माइनस a माइनस माइनस प्लस b, ये आ गया 5 माइनस 3 2 माइनस 6 0 माइनस 0 9 माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ पे देखो प्लस a से माइनस a कैंसिल हुआ, b प्लस b 2b आया, यहाँ पे कितना आया 2 माइनस 4 0 और 9 प्लस 1 10। हमें b देखो क्या करना है, यहाँ पर b क्या था 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 10। हमने इस 2 को इस साइड ले गए तो 1/2 हुआ, यहाँ पे आ गया हमारा 2 माइनस 4 0 10। अब इस देखो क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगानी है, इस 1/2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 2/2 माइनस 4/2 0/2 और 10/2। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे यहाँ पर 1 माइनस 2 0 और यहाँ पे 5। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। a की वैल्यू भी आ गई, a मैट्रिक्स भी आ गया और हमारे यहाँ पर b मैट्रिक्स भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, उसको और देख लेते हैं, फिर हम इसको कुछ क्वेश्चंस दूंगे, उन क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, फिर इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इफ x माइनस वाई 2y प्लस z x प्लस y is equals to 1 4 9 5, then we write the value of x plus y plus z। हमें यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ x ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है और हमें क्या निकालना है, देन वी राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, इक्वल है, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। x y z की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, यहाँ पर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें, a11 इक्वल है b11 के, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ऐसे ये b12 2y प्लस z इक्वल्स टू 9, देखो 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई 2, तो 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 9, तो 4 प्लस z इज इक्वल्स टू 9, तो z इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, z इज इक्वल्स टू 5।
z की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो x की वैल्यू और चाहिए। अब x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x y की वैल्यू 2 5, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 5 आ गई। हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 5। हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस z, तो देन x प्लस वाई प्लस z, x की वैल्यू 3 प्लस 2 और प्लस 5, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, फटाफट से नोट करो। अब देखो अभी बाकी के क्वेश्चन कर लेना ट्राई। If a is equals to 2 minus 3 5 minus 1 0 3 and b is equals to 3 2 minus 2 4 minus 3 1, verify a plus b इक्वल है b plus a के। क्वेश्चन 2, a is equals to 3 5 b is equals to minus 1 minus 3 4 2 minus 2 3 and c is equals to 0 2 3 minus 4 1 6. Verify that a plus b plus c is equals to a plus b plus c. Question 3rd, question 3rd, find the value of x plus y from the following equation. इक्वेशन हमारे पास 2 into 1 3 0 x plus y 0 1 2 is equals to 5 6 1 8, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मैट्रिक्स x such that 2a minus b plus x is equals to o, where a is equals to 3 1 0 2 and b is equals to minus 2 1 0 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।